बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद आए रोज़ जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने और सुनने को मिलती हैं और इन्हीं तब्दीलियों के बीच में लोगों का एहतजाज और एतराज़ भी अक्सर देखने और सुनने को मिला, जिसके बाद मरकज़ ने बहुत सारे फैसलों में कुछ तरामीम भी की। मरकज़ ने जब जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल लॉ तैयार करके पेश किया तो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से एतराज़ को देखते हुए 24 घंटे के अंदर ही इस डोमिसाइल लॉ में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी। उसके बाद सर्विस मैटर्स जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में इल्तवा में थे या जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट जिन्हें पहले सुना करती थी उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में मुंतकिल कर दिया गया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की हदूद को जम्मू कश्मीर यूटी तक एक्सटेंड कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के वकला और लोगों की तरफ से आवाज़ें बुलंद हुई और मरकज़ ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए कैट का एक परमानेंट बेंच मंजूर कर दिया और बताया जाता है कि बहुत जल्द ही कैट का ये बेंच जम्मू में काम करना शुरू कर देगा। वहीं एक और मामला है जिसको लेकर के अब जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुतालबात हैं या जो निगाह है उस पर मरकूज है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जम्मू कश्मीर जब एक रियासत थी तो जम्मू कश्मीर का अपना एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है, इसलिए अब सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ही जम्मू कश्मीर में लागू है। इसके चलते जो जम्मू कश्मीर में आरटीआई के तहत एक सेटअप क्रिएट किया गया था, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो या जम्मू कश्मीर आरटीआई में जो कुछ खुसूसी प्रोविजंस थे वो अब जम्मू कश्मीर के लागू नहीं रहेंगे। आज एडिटर्स डेस्क की इस एपिसोड में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है, लेकिन आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना मुनासिब समझता हूँ। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि द बोल्ड वॉइस एक हफ्तावार अखबार का नाम है जो साल 2003 में आरएनए के रजिस्ट्रेशन के बाद ज़िला किश्तवाड़ से शुरू किया गया और गुज़श्ता 17 साल से इसकी मुतवातिर पब्लिकेशन जारी है। वहीं कुछ साल कबल इस अखबार के नाम से एक न्यूज़ पोर्टल भी शुरू किया गया जिसका एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया और आप ये वीडियो इस वक्त इसी वेब पोर्टल के ज़रिए देख रहे हैं। इस वेब पोर्टल के ज़रिए न सिर्फ हम अवामी मुतालबात और मसाइल को उभारने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको इस खित्ते और खुसूसन खित्ते चिनाब या रियासत जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़बरों के मुतल्लिक भी बाखबर करते हैं। और उसके साथ साथ फ्रॉम एडिटर्स डेस्क का एक सिलसिलेवार प्रोग्राम शुरू किया गया है जिस पे एक अहम मौजू पर हम अपना तज्जिया पेश करते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब कभी भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो लाइक भी करें, उन्हें शेयर भी करें और अपने ख्यालात, मशवरे और सलाह कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी कर सकें। अब आज के मौजू पर आते हैं। आज का जो मौजू हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया गया तो मरकज़ी क़यादत दफ़ा 370 ख़त्म करने के फ़ायदे गिनवाने जब शुरू हो गई या दफ़ा 370 ख़त्म करने की जो वजूहात का इजहार करने लगी, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यानी मिलिटेंसी की प्रॉब्लम को सबसे बड़ी वजह बताया जाने लगा और उसके साथ साथ ये भी कहा जाने लगा कि बहुत सारे मरकज़ी कवानीन दफ़ा 370 होने की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, जिनमें से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी एक कानून बताया जाने लगा। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि साल 2005 में पूरे मुल्क में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया, लेकिन उससे एक साल कबल जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, साल 2004 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुआ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट की हूबहू एक कॉपी थी। लेकिन जब मरकज़ में साल 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ें उठानी शुरू कर दी कि मरकज़ की तर्ज पर ही यहाँ भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। चूँकि दफ़ा 370 होने की वजह से मरकज़ के कवानीन बरह रास्त जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे जब तक ना जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें मंजूरी दे। तो इसके चलते जम्मू कश्मीर में जब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे
पर्सनैलिटीज़ ने इसमें एक बड़ा रोल जो है वो निभाया। उसमें वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया, और जम्मू कश्मीर में जितने लोगों ने या जितनी संस्थाओं ने इसके हवाले से आवाज़ें बुलंद की, उसमें से एक नाम मैं लेना ज़रूर मुनासिब समझता हूँ, वो है डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। उन्होंने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लागू करने के लिए आवाज़ें बुलंद की, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे और मुख्तलिफ फोरम पर इसके हवाले से लोगों में जागृति पेश की। बहरहाल सब लोगों की कोशिशों के बाद साल 2009 में जम्मू कश्मीर में, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो लागू किया गया। लेकिन चूंकि 4 साल का अरसा गुजर चुका था मरकज़ में इस एक्ट को आए हुए, इसके चलते जो इसमें कुछ कमियां या खामियां रह गई थी उनकी निशानदेही हो चुकी थी। इसलिए जब जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू किया गया तो इसे मज़ीद मजबूती की शक्ल में जो है वो लाया गया। मरकज़ से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा मजबूत जम्मू कश्मीर का RTI एक्ट माना जाने लगा। जम्मू कश्मीर में 3 कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो बनाए गए, जहां एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो स्टेटस था वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर था, और जो इंफॉर्मेशन कमीशन थे वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर उनका स्टेटस था। उसके बाद जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जब हम पहली अपील करते हैं RTI की, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को एक इख्तियार दिया गया कि वो पेनल्टी इम्पोज करने के लिए रिकमेंडेशन कर सकता है, और साथ ही साथ एक टाइम बाउंड डिस्पोजल का भी एक प्रोविजन इसमें रखा गया कि 2 से 4 महीने के अंदर अंदर इन अपीलों को डिस्पोज करना है, जो कि सेंट्रल एक्ट में नहीं था। इसकी वजह से इस एक्ट को सेंट्रल एक्ट से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम तस्वर किया जाने लगा, और इसके चलते यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के हवाले से फ़ायदा उठाया। लोगों को इंफॉर्मेशन बर वक्त मुहैया होती रही। हालांकि कुछ लोगों ने इस एक्ट का गलत इस्तेमाल भी किया है, लेकिन जब कोई कानून बनता है तो उसके दोनों तरह के जो पहलू देखे जाते हैं, फ़ायदा और नुकसान हर चीज़ का होता है। अब चूंकि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं रही, इसलिए अब जम्मू कश्मीर में अपना RTI एक्ट भी नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर बरह रास्त मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है, इसलिए यहाँ सेंट्रल RTI एक्ट ही लागू होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जम्मू कश्मीर में RTI एक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ ही यहाँ के जो इंफॉर्मेशन कमीशन थे वो भी वाइंड अप हो जाते हैं, और जम्मू कश्मीर के RTI में जो स्पेशल प्रोविजंस थे वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर में RTI की किसी ने फाइनल अपील करनी है तो वो दिल्ली में जाकर के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील फाइल होनी है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा खित्ता है, एक बहुत बड़ी रियासत थी। अगर दचन मड़वा या कंगन के इलाके से किसी शख्स को वहाँ का कोई ऑफिसर, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, अगर उनके दफ्तर से उसे इन्फॉर्मेशन मुहैया नहीं होती थी तो वो अपील जम्मू कश्मीर के अंदर ही दायर करता था, जिसके बाद उसे इंसाफ मिलने की तवक्का रहती थी। लेकिन अगर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को, उन इलाकों में जो मुकीम ऑफिसरान हैं, वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो भला वो शख्स दिल्ली जाकर अपील करने की जुर्रत कैसे कर सकता है, या दिल्ली जाकर के वो इंसाफ की तवक्का कैसे कर सकता है। और ये भी कहा जाता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिल्ली के पास पहले ही हज़ारों मामले इल्तवा में है, और कोई टाइम बाउंड वहाँ डिस्पोजल का प्रोविजन भी नहीं है। अगरचे मरकजी सरकार ने यह भी वाज़ह कर दिया है कि अब आप RTI के लिए ऑनलाइन अपील्स या एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो किस हद तक यहाँ लोगों को दस्तयाब है। आए रोज़ इंटरनेट जो है उसकी फैसिलिटी को बंद किया जाता है या उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो इसके चलते ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस या अपील्स फाइल करने की बात है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के फ़ायदे की बात नहीं है। इन सभी हालात को देखते हुए इंसान यही अंदाज़ा कर सकता है कि अब RTI जम्मू कश्मीर के लोगों के फ़ायदे की बात नहीं रही है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए RTI की अपील फाइल करना या फाइनल अपीलेट अथॉरिटी के पास रुजू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये पुरानी कहावत है कि दिल्ली दूर है। अब RTI को भी अगर आप दिल्ली जा कर के फ़ाइल करेंगे तो आपके पास जाने आने के वसाइल के साथ साथ वक्त भी नहीं होगा कि आप
एक छोटे से मामले के लिए जो है मरकज़ में या मुल्क की जो कैपिटल है वहाँ जा कर के अपील फाइल करें। इसलिए जिस तर्ज पर कैट का एक परमानेंट बेंच जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ी सरकार ने मंजूर किया है, वक्त की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये भी ज़रूरी बनता है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक इंफॉर्मेशन कमीशन का दफ्तर कायम किया जाए, ताकि इन जो जम्मू कश्मीर में आरटीआई की अपील हैं वो बजाय दिल्ली के जम्मू कश्मीर के लोग अपनी ही यूनियन टेरिटरी में इन अपीलों को दायर कर सकते हैं। इससे पहले कि मरकज़ ये फैसला डिले कर दे, लोगों की तरफ से आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएं, लोग इस मामले को लेकर के एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें जो कैट के मामले को लेकर के हुआ। मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वक्त से पहले ही वो ऐसा फैसला लें और जम्मू कश्मीर के लिए एक आरटीआई कमीशन जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑफिस एस्टेब्लिश करें, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरटीआई की अपील हैं वो लोग या वो जो दरख्वास्त दहिंदगान हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही इन अपने इंसाफ के लिए उस अपीलेट अथॉरिटी के पास रुजू कर सकें। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ।